जीएस इतने कम टाइम में कोई कैसे कर सकता है। तो भाई देखो, इसमें ना ही हमें ओएमआर सीट भरनी है कि टाइम लगेगा जीएस करने में, बस टिक ही तो करना है। और मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मेरे दिमाग में जो आंसर लगता है वो मैं लगा देती हूँ तुरंत। और इतने मतलब कितना ही टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में और 1 सेकंड लगेगा उसमें टिक करने में कि कौन सा आंसर सही है। राधे राधे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूपी पुलिस मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो में। तो 1 मार्च 2026 कल था और मैंने मॉक टेस्ट दे दिया था, पर मैंने कोई शॉर्ट वीडियो नहीं अपलोड किया कि मेरे कितने मार्क्स थे, क्योंकि मार्क्स मेरे पहले के मुताबिक बहुत ही कम आ रहे हैं। तो चौथा मॉक टेस्ट, 5वां मॉक टेस्ट मैंने ये दिया है। हाँ, इसमें मेरे 216 मार्क्स हैं। कमेंट में आप भी बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अक्सर कमेंट होते हैं, मतलब 2-4 कमेंट होते हैं जिनके 250 से प्लस भी आ जाते हैं। तो और कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट वही होते हैं जिनके कम मार्क्स आते हैं। तो वो कहते हैं कैसे इम्प्रूव करें, कुछ बताइए, टिप्स दीजिए। तो मैं मॉक टेस्ट अपना मतलब एनालिसिस करती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, वैसे ही आप भी कर सकते हो। देखो, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो 2 घंटे टाइम निकाल कर आराम से दो। ये नहीं कि बीच में ऐसा है कि ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट है तो आप बीच में क्विट भी कर सकते हो और वो रिज्यूम रहता है। अब जब आपको मन करेगा आप रिज्यूम करके दोबारा दे सकते हो। तो ऐसा मत करना। जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठो तो एक लगातार दो। ये नहीं कि रीजनिंग का दे दिया तो फिर आप काट के चले जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, फिर आ रहे हो तो वो रिज्यूम कर रहे हो टेस्ट को। ऐसा मत करना। क्योंकि जब मैंने पिछली बार यूपी पुलिस का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था 60,240 वैकेंसी में, तो मैं ऐसा ही करती थी कि मुझे मतलब 2 घंटे का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता था। बीच बीच में घर के काम आ जाते थे या फिर मम्मी बुला देती थी, तो मैं मतलब पॉज करके चली जाती थी मॉक टेस्ट को, और जब आती थी तो दोबारा रिज्यूम करके देती थी मॉक टेस्ट। तो इससे ये गलती होता है, मतलब कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर आप जब आते हो मॉक टेस्ट लगाने, मान लो रीजनिंग आपने कर लिया और फिर आप चले गए कहीं, फिर आके मैथ्स लगा रहे हो तो आपका माइंड रिलैक्स हो चुका है और अच्छे से मतलब दोबारा आप आके कर रहे हो, तो हो सकता है कि थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, क्योंकि आपको टाइम मिल गया रेस्ट करने के आपके दिमाग को। तो ऐसा मत करना, प्रॉपर टाइम निकाल के देना, बीच में छोड़ के नहीं जाना है मॉक टेस्ट, ठीक। क्योंकि ये गलती होती है। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दोगे तो उसमें तो आपको टाइम नहीं ना मिलेगा कि आप जाओ आराम करके आओ फिर आप आधा टेस्ट मतलब आधा एग्ज़ाम देना, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो इसीलिए, और अभी तो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं जो वो फ़ोन पे दे रहे हैं, पर हमें पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम फ़ोन मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर पे तो होता नहीं है। तो इसीलिए वो तो एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगी, उस पर आपको गोला भरना होगा, उसमें भी टाइम जाता है। तो इन सब की प्रैक्टिस आप जब एग्ज़ाम 15 दिन या फिर 1 महीने ही रह जाए तब से आप प्रैक्टिस करने लगना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वैसे प्रैक्टिस करके जाओ जैसे एग्ज़ाम में होगा। जैसे एग्ज़ाम होगा उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करके जाना। फ़िलहाल तो आप ऐसे दे सकते हो। तो अभी मुझे लगता है कि देखो, हमारे पास कितने 3 ही महीने बचे हैं, मार्च, अप्रैल, मई। तो 3 महीने बचे हैं। तो कुछ बच्चे जो होंगे जो पहले के होंगे या जिन्होंने पहले तैयारी करी होगी, तो उनका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, वो तो रिवीजन कर रहे होंगे इस टाइम। और जो नए बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि टेंशन वाली बात है, क्योंकि हमारा ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है और जो बच्चे हमसे आगे निकल चुके हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्हीं के नंबर ज़्यादा आएंगे। तो आपको भी ऐसा करना है कि 1-2 महीने में जो ज़्यादा ही कमज़ोर बच्चे होते हैं उन्हें तो ज़्यादा टाइम तो लगता ही है। जैसे मैं भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ पढ़ाई में, मैं ज़्यादा जब भी मैं ऐसा कहती हूँ क्या ही कह रही हूँ, मतलब ना ही मैं ज़्यादा कमज़ोर हूँ, ना ही ज़्यादा मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरा भी कभी कभी मन नहीं करता पढ़ाई करने का, और उस टाइम भी मैं अपने आप को पुश करती हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ाई कर लूँ ना। मतलब बुक से नहीं पढ़ रही हूँ या फिर बैच से नहीं पढ़ रही हूँ, तो कम से कम यूट्यूब पे कोई लेक्चर ही सुन लूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है और अब मन के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं चलना है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ मेरा मार्क्स कितना है। मेरा मार्क्स देखो 216 है। उस बार भी मेरा लास्ट बार भी 216 मार्क्स था, पर उस टाइम शायद रीजनिंग में ज़्यादा गलतियाँ हुई थी। मैथ्स मेरा सही था, उसमें शायद 20 मेरा क्वेश्चन सही था, और हिंदी में भी बहुत ज़्यादा कम हुआ था मार्क्स। इस बार मेरा, मैं अभी देख के बताती हूँ कितना कितना था। तो इस बार मेरा हिंदी में 29 क्वेश्चन सही है, 8 गलत है, और रीजनिंग में 39 सही है, 11 गलत है, और जीएस में 23 सही है, 15 गलत है, और मैथ्स में 17 सही है, 8 गलत है। तो इस वीडियो में मैं ये एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि जब भी मैं मॉक टेस्ट का शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स हैं, तो उसमें कई मतलब 2-3 तो शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मॉक टेस्ट का। कुछ इसमें जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं कि जीएस इतने कम टाइम में कोई कैसे कर सकता है। तो भाई देखो, इसमें ना ही हमें ओएमआर सीट भरनी है कि टाइम लगेगा जीएस करने में, बस टिक ही तो करना है। और मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मेरे दिमाग में जो आंसर लगता है वो मैं लगा देती हूँ तुरंत। और इतने मतलब कितना ही टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में और 1 सेकंड लगेगा उसमें टिक करने में कि कौन सा आंसर सही है। तो मेरे 3-4 मिनट में मैं मतलब 6-7
मैक्सिमम 7, नहीं तो हमेशा मतलब 5 या फिर 6 इतने मिनट में मैं कर लेती हूँ जीएस। और उसमें जैसे 3-4 मिनट में मेरे 25 27 या फिर 27, इस बार तो 23 शायद सही थे। हाँ, इस बार 23 सही हैं जीएस में, तो मेरे सही हो जाते हैं 3-4 मिनट में। अब आप कहो कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कैसे मैं कर लेती हूँ। अब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको कैसे बताऊँ, पर हाँ, मैं कर लेती हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि री-अटेम्प्ट कर रही हूँ मॉक, उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? आप लोग सोच रहे होगे कि व्यूज़ के लिए ऐसा करती होगी, नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम आप ही बताओ। मेरे 200 नंबर आएँगे फिर भी मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो, उसमें क्या है? या मुझे कोई जवाब देखता तो है नहीं कि नहीं इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं तुम्हारे, है ना? और अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी ही तो हानि होगी कि मैं मॉक को री-अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स बढ़ाकर दिखा रही हूँ आपको, उसमें मेरी ही हानि होगी क्योंकि रियल एग्ज़ाम में तो ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मुझे दिखाना हो कि हाँ, मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ। मुझे मतलब मैं ज़्यादा ब्रिलियंट तो हूँ नहीं, मैं कई बार बोल चुकी हूँ। और जैसे पेट का कट ऑफ आया है तो उसमें मेरा पेट का कट ऑफ क्वालिफ़ाई हो गया। 55 नंबर शायद चाहिए थे, मेरे 65 नंबर है। तो अब उसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें एक कमेंट आया था कि आप बोलती हो कि आप पढ़ती नहीं हो, फिर भी आपका ये सब कैसे क्लियर हो जाता है? देखो, जब पेट का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम सच्ची में मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी हुई थी। हाँ, उससे पहले का आपका भी जो भी ज्ञान होता है वो एग्ज़ाम में ज़रूर काम आता है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने नहीं पढ़ाई करा तो मेरा सारा पहले का नॉलेज जो है वो ख़त्म हो गया है, नहीं ना। पर अब उस टाइम जो भी बच्चे होंगे पेट का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया होगा उन्होंने तो 1-2-3 महीने से तैयारी करी होगी ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ मैंने उस टाइम नहीं तैयारी करी थी। मैं बस 1 आध हफ़्ता बचा था तो उससे पहले मुझे मतलब डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, भले तैयारी नहीं किया फिर भी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी। तो 1 हफ़्ते बचा था तो उसमें मैंने केवल मॉक टेस्ट वही पेट का लगाया था RWA के ऐप पर, और वही लगा के गई थी और मेरे 65 नंबर आए थे। और इसीलिए मैंने किसी वीडियो में बोल दिया था कि यार तैयारी नहीं हुई थी फिर भी मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो अब इसमें मैं क्या क्लैरिफ़ाई करूँ? क्या मतलब मैं ये तो नहीं कहना, मतलब ये नहीं दिखाना चाहती कि बिना पढ़े ही मैं इतने अच्छे मार्क्स ला रही हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों ही ऐसा दिखाऊँगी, है ना? यार मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो मतलब बनाती हूँ पर कुछ बातें याद आ जाती हैं तो मैं सोचती हूँ कि शॉर्ट वीडियो में ही क्लियर कर दूँ, सॉरी लॉन्ग वीडियो में ही क्लियर कर दूँ। तो ऐसी बात है। और हाँ, मैंने मार्क्स अपने बता दिए और आप भी अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट में शेयर करना कि आपके कितने मार्क्स हैं। फ़िलहाल तो 3 महीने हमारे पास बचे हैं, तो अभी ऐसा होना चाहिए कि जब हम एक महीने बचे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को, तब आपका 220 प्लस, जिन बच्चों का 180 190 इस टाइम आ रहा है, तो 2-3 महीने बाद आपका 220 प्लस 230 प्लस, या फिर जो इस टाइम भी कुछ बच्चों का 250 प्लस आ रहा है और कुछ तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे जिनका 300 में से 300 आ रहा होगा, उनकी तो बात नहीं कर रही हूँ। पर इस टाइम जिनका भी 250 प्लस आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा भी आना चाहिए क्योंकि मैंने पिछली बार दिया था एग्ज़ाम, तो इस टाइम तो मेरा ऐसा मतलब पहले तो सिलेबस कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही था, तो समझ लो मेरा सिलेबस इस टाइम मुझे लगता है 50% क्लियर ही होगा क्योंकि पढ़ाई तो इस टाइम नहीं हो रही है। बस लेखपाल का भी एग्ज़ाम देना है और यूपी पुलिस का भी, तो इस टाइम कुछ लेखपाल पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, यूपी पुलिस का थोड़ा कम ध्यान दे रही हूँ। और जैसे रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे जो मतलब कई बार बता चुका है कि कौन-कौन से टॉपिक मेरे वीक हैं। अभी भी मेरे वो टॉपिक नहीं सही हुए हैं। मैं आप सबसे कहती हूँ कि आप मतलब जो भी मॉक टेस्ट में गलतियाँ हो रही हैं नेक्स्ट बार उन गलतियों को इम्प्रूव करो, वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। पर मुझसे भी बार-बार वही गलतियाँ हो जा रही हैं, क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम ह्यूमन हैं, रोबोट तो है नहीं कि सुधार ही लेंगे एकदम। पर फिर भी करना है, गलतियों को सुधारना है, ठीक है? देख के उनका फिर से रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और नेक्स्ट टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट करो। उन चैप्टर से गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? धन्यवाद एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।